प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आइए हम आज के जो वचन को देख रहे थे यिर्मयाह उसके 33 उसके 3 से, जो कि इस प्रकार से बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय अपने हृदय को तैयार करें और उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, पिता, कि आज जो कुछ भी मैं सुनूं उसमें बहुत सफल लाने पाऊं। मेरा हृदय वो वेदी बनने पाए जिस पे तेरी आग गिरती है। होने दे पिता कि मैं तुझसे मुलाकात करने पाऊं, तुझसे मिलने पाऊं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने सुंदर कलाम से आप हमसे बातचीत करते हैं। हम चाहते हैं कि आज आपका आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे और यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करें। धन्यवाद देते, सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, वो नॉर्मली एक ऐसा विषय है जो आपने हमेशा सुना होगा। आपने हमेशा उस विषय में कई प्रचार को सुना होगा, कई मैसेजेस आपने सुनेंगे, और वो विषय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, वो विषय है प्रार्थना के विषय में। एक समय था जब यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना, जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो वो यीशु मसीह से एक बात बोलते हैं कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। मत्ती के 6 अध्याय में भी हम उसे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें। तब यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि किस तरह से प्रार्थना की जाती है। आप जानते हैं आज हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन असल में प्रार्थना होती क्या है, उसे कैसे समझा जा सकता है, आज तक हम उसे समझ नहीं पाए। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझे कि असल में प्रार्थना होती क्या है, एक प्रार्थना का जीवन क्या होता है। अभी बीते दिनों से अभी हम लोग सुबह रात में गूगल मीट के द्वारा और सुबह भी हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं, और इस विषय में हम भी सीख रहे थे कि एक प्रार्थना का जीवन क्या होता है, एक प्रार्थना होती क्या है। हम सोच भी नहीं सकते जितना हम ऊपरी तौर से समझते हैं कि प्रार्थना मतलब जाना है, परमेश्वर से विनती करना है, मांगना रहता है, बस वो कुछ नहीं। लेकिन प्रार्थना इससे बढ़कर है। प्रार्थना इससे कुछ ऐसी बात है जिसमें आप परमेश्वर के हृदय तक पहुंचते हैं, परमेश्वर के दिल के पास आते हैं। वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आप जानते हैं एक समय था जब यीशु मसीह के विषय में लिखा है, हमने इस बात को सीखा था कि यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह जंगलों में जाकर प्रार्थना करते थे। क्यों? आपने कभी इस बात को सोचा है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? अगर मैं सवाल ये पूछूं तो यीशु मसीह को क्या प्रार्थना करने की जरूरत थी? यीशु क्यों जाता था अकेले में प्रार्थना करने? क्यों जाता था वो जंगलों में प्रार्थना करने? क्यों जाता था वो पहाड़ों में प्रार्थना करने? उसे क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके अंदर तो पूरा एक परमेश्वरत्व अपने अंदर 100% परमेश्वरत्व उसने रखा हुआ था। उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों प्रार्थना करने जाता था? आप जानते हैं आज शैतान क्यों आज लोगों को गिराता है? क्यों वो आसानी से लोगों को टेम्पटेशंस में, परेशानियों में ले आता है? क्योंकि उसने एक मसीह, एक विश्वासी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी एक झूठ को लेकर आया। अब वो झूठ ये है कि तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई विश्वासियों के बीच में शैतान इस झूठ को फैला कर रखा है कि अब तुम बहुत अच्छे मजबूत हो गए हो, तुम बहुत बड़े मसीह हो गए हो, तुम बहुत बड़े प्रचारक हो गए हो, तुम्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रार्थना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप जानते हैं यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था और दिन भर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था।
वो रात रात भर प्रार्थना कर करके परमेश्वर से अगुवाई पाता था, और दिन में जो अगुवाई उसको रात भर मिलती थी वो उस अगुवाई में चलता था। ये बात सच है कि यीशु मसीह सच में एक 100% परमेश्वर था, लेकिन एक 100% मनुष्य होने के नाते भी, 100% मनुष्य होने के नाते भी वो हमारे बीच में एक ऐसा मैन, एक मनुष्य का पुत्र होकर हमारे बीच में रहा, और उसने प्रार्थना करके ये दिखाया कि एक मनुष्य के पुत्र को प्रार्थना करने की कितनी जरूरत है। आज से प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम उसके पास जाकर हम कुछ मांगते रहते हैं या फिर उससे कुछ चाहते रहते हैं, उससे हम कुछ लेने की आशा करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मेरे प्रियो, सिर्फ प्रार्थना करना मांगना नहीं होता। हम प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से अगुवाई भी पाते हैं, उससे लीडिंग भी पाते हैं कि पिता तू हमारी जिंदगी में अगुवाई कर, तू क्या चाहता है हमारी जिंदगी से, तू क्या चाहता है कि हम करें, तू क्या चाहता है कि हम कहां जाएं, तू क्या चाहता है कि हम क्या बोलें। हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की अगुवाई हमारी जिंदगी में। जब भी हम परमेश्वर के साथ अकेले में जाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उस परमेश्वर की अगुवाई को पाएं। मेरे प्रियो, आज पता है, आज शैतान ने इतना लोगों को जकड़ के रखा है, इतना बांध कर रखा है, इतना बिजी करके रखा है कि लोगों के पास आज समय नहीं है परमेश्वर को देने की। आज वो परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते, वो परमेश्वर को कुछ समर्पित करना नहीं चाहते। आज आप जानते हैं, आज के समय में परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, वो कुछ नहीं मांगता आपसे, लेकिन सिर्फ एक चीज चाहता है, वो आपका समय जो आप परमेश्वर को देते हैं। बेप्रियो, आज जरूरत है कि हम कुछ समय को निकालें उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है आज हम किसी के लिए सोचते कि हम किसी के पास जाएं, किसी से बातचीत करें, कोई हमसे अपनी बातों को शेयर करे या कुछ बातों को बांटे। कई बार लोग क्यों अपने आप को ऐसा अकेला समझते हैं, क्यों अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनके लिए कोई है नहीं, क्यों ऐसा समझते हैं कि उनसे कोई बात करने वाला नहीं, क्यों अपने आप में वो घुटते हैं, क्यों अपने आप में अकेलेपन को महसूस करते हैं। आज क्योंकि हम उस परमेश्वर को समय देना नहीं जानते। आज परमेश्वर हर समय हर पल इस आस में रहता है कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कि वो मुझसे बातचीत करेगा, कब वो मेरे साथ समय बिताएगा। पता है, मैं इस बात को समझता हूं कि सबसे बड़ा दुख जो परमेश्वर को हुआ था ना, सबसे बड़ा दुख जो मैं इस बात को जानता हूं, मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि किसी ने बोला हो, ये मेरा खुद का विचार है कि मैं एक चीज समझता हूँ कि सबसे बड़ा दुख परमेश्वर को कब और कहाँ हुआ पता? जब अदन की वाटिका में, जब आदम ने अपनी समझ से, अपनी सोच विचार से उसने उस फल को खाया, जहां पर उस परमेश्वर ने मना किया था कि उस भले और बुरे की ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, उसके फल को मत खाना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जहां परमेश्वर चाहता था कि आदम उस पेड़ के फल को खाकर उससे ज्ञान और उससे सब कुछ ना पाए, लेकिन वो चाहता था कि वो मुझसे पिए, मुझसे मांगे तो मैं उसे दूंगा। परमेश्वर के पास बहुत बुद्धि, बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, जो उसने कहा कि तू यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं उसे उदारता से देता हूं। आज परमेश्वर चाहता, परमेश्वर खड़ा है देने के लिए, लेकिन हम अपनी समझ लगाते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। पता है, और वो पाप करने के द्वारा वो शैतान ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर रोज उससे शाम के दिन के ठंडे समय उससे मिलने आता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? उसका पाप उसको परमेश्वर से दूर कर दिया।
डेली इससे जो परमेश्वर मिलने आता था, उससे आमने सामने बातचीत करता था, उससे गले लगाता था, उसे चूमता था, वो परमेश्वर आज उससे दूर हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसका साथ छोड़ा नहीं। लेकिन एक दुख इस बात का जो परमेश्वर को था कि वो आमने सामने उस आदम से नहीं मिल सकता था। आमने सामने वो आदम से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उस पाप की दीवार ने, पाप की एक दीवार जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ी हो गई थी, जिस कारण से वो मनुष्य उस परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं कर सकता था। लेकिन धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह का और उस खुद परमेश्वर पिता का, जिसने अपने एक लौते बेटे को वापस इस पृथ्वी पर भेजा, कि जो रिश्ता आदम से खत्म हो गया था उसी रिश्ते को उसने वापस बनाया। वो मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे से फट गया, वो इस बात को दर्शाया कि अब वो परमेश्वर वापस उस मनुष्य के बीच में डेरा करता, परमेश्वर के बीच में डेरा करता। लेकिन आप जानते हैं, इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी, इतना अच्छा समय मिलने के बाद भी, कि वो परमेश्वर अब हमसे आमने सामने वापस बात कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते, फिर भी हम उसके पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि आज इस संसार ने हमें खींच के रखा, आज इस संसार के लोगों ने हमें खींच के रखा है। आज पता, आज परमेश्वर की जगह किन चीजों ने ले ली है। कई ऐसे बातें आज परमेश्वर की जगह लोग ले रहे हैं, आज परमेश्वर की जगह मोबाइल ले रहे हैं, आज परमेश्वर की जगह टीवी ले रहे हैं, आज परमेश्वर की जगह हमारे काम ले रहे हैं। किसको हम समय अधिक देते हैं मेरे प्रभु? किससे अधिक समय दे रहे हैं? आज लोग क्यों कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता, वो हमसे बोलता नहीं? मेरे प्रियो, वो हर समय, हर पल, हर वक्त उसकी आवाज हमसे बातचीत करती रहती है, लेकिन हम अपने कान उसकी ओर नहीं लगाते। वो परमेश्वर चाहता है हर समय आपसे बात करने के लिए, लेकिन कब आप उसके लिए समय निकालते हैं कि आप उसकी सुने? आप जानते हैं, प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उससे सिर्फ हमेशा मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। नहीं, प्रार्थना करने का एक और मतलब ये भी है कि आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं। आज परमेश्वर हर एक से बात करना चाहता है, हर एक से कुछ कहना चाहता है। हम अपनी आवाज, अपने कानों को उसकी ओर लगाएं मेरे प्रियो। आज हम सिर्फ संसार को ना सुनते रहे, सिर्फ संसार को ना सुने, लेकिन उस परमेश्वर की आवाज को भी हम सुनते रहे। आज वो हर एक हृदय से बात करता है। आप खुद सोचें, खुद अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम उस परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या परमेश्वर हमसे बातचीत कर पा रहा है? आज जितने उतावले हम किसी से बात करने के लिए नहीं होते, उससे ज्यादा उतावला वो हमसे बात करने के लिए होता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करना सिर्फ ये नहीं है कि आप उससे से मांगते रहे। आप जानते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वह अभिमानियों की प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देता है। जो घमंड से भरी हुई बातें, घमंड से भरी हुई प्रार्थनाएं, वो उन्हें अनसुना कर देता है। एक उदाहरण जो यीशु मसीह ने हमें दिया था कि दो व्यक्ति जो मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं, एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला होता और एक जो फरीसी होता। फरीसी इस प्रकार से बताता है कि मैंने दशमांश दिए, मैंने ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चीज, मैंने उपवास रखे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं वो करता। मैं दूसरों को ये देता हूं, मैं ये मदद करता हूं, मैं यहाँ जाता हूं, दुनिया भर की बातें बहुत सारी। लेकिन एक चुंगी लेने वाला इस प्रकार से बताता है, और फरीसी इस प्रकार से बोलता है कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना करता है, वो इस प्रकार से कहता है कि वो तो अपने सर को उस परमेश्वर के ऊपर की ओर उठाता भी नहीं, और नीचे
अपने मुंह को करते हुए कहता कि प्रभु मैं पापी हूं। आज हम किन लोगों में आते हैं मेरे प्रियो? क्या अब हम अभिमान से भरी हुई प्रार्थनाएं करते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है? आप खुद सोचें, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं या उससे प्रार्थना करने जाते हैं तो आप किस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं? उससे क्या कहते हैं? आप उसको ये बताते हैं कि प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यहाँ चंगाइयाँ दी है जाके, मैंने वहां प्रचार किया है जाके? या फिर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं भले इस योग इस काबिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी तूने मुझे अपने आत्मा के द्वारा काबिल बनाया, आत्मा के द्वारा तूने मुझे मजबूत बनाया कि मैं तेरी आराधना कर सकता हूं, कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठा सकता हूं, लोगों के बीच में तेरा प्रचार कर सकता हूं। आज हमारी प्रार्थना कैसी है मेरे प्रभु? आप जानते हैं परमेश्वर कितना नफरत करता है घमंड से भरे हुए जीवन के लिए। पतरस भी इस बात को बताता है कि वो अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर दया करता है। अभिमानियों का सामना करता है, सोचो, उनका सामना करता है, उनसे लड़ता है। एक घमंड, छोटा सा घमंड, एक वही घमंड जिसने उस लूसीफर को शैतान में बदल दिया। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे अच्छा आराधना करता हूं, मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूं, मैं सबसे अच्छा बोलता हूं। एक जिंदगी में जहां मैंने जब जन्म ले लेता है, मैं आई एम, वो आई एम जो खुद परमेश्वर का नाम है, उस आई एम को हम अपने आप में लगा लेते हैं, आई एम। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, और हम उसकी महिमा अपने ऊपर ले लेते हैं। उसे चंगाइयां मैंने दी, मैंने उसको प्रभु में लेके आया। मेरे प्रियो, वचन साफ कहता है कि वो अभिमानियों की प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देता है, लेकिन एक दीनता से भरी हुई प्रार्थना जिसके जीवन में पाई जाती है, जो दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो हर एक उसकी जिंदगी में जो बंद द्वार है, जो हर एक आशीषों के द्वार है, परमेश्वर खोल के रख देता है। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। इस वचन को आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन उस दीन शब्द का मतलब आप जानते हैं? यशायाह में इस प्रकार से बताया कि वो दीन यानी उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो उस पर निर्भर होते हैं, जो अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर रखते हैं। एक दीनता का मतलब हो जाने, दीन हो जाने का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से टोटली आप उस परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। आप जानते हैं, आप जब भी प्रार्थना करने जाते हैं तो आप कभी भी आप अपनी बड़ाई ना करें उस परमेश्वर के सामने, लेकिन आप ये सोचे कि अभी भी आप कुछ नहीं है, लेकिन आपके उस कुछ नहीं में वो आपको बहुत कुछ बना देता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया और मनुष्य की समानता में हो गया, यानी यहां तक कि दास का रूप भी धारण किया, एक दास का भी दास बन गया। एक दीनता से भरी हुई प्रार्थना परमेश्वर वो कभी अनसुनी नहीं करता। आप जानते हैं स्वर्ग में कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होती जो उसके कानों में ना पड़ती। वो हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन वो अनसुनी किसको कर देता है जानते हैं? अनसुनी करने का मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देना। यानी कोई सामने से आपसे बोल रहा है और आप बिल्कुल उसकी बात पे ध्यान नहीं लगाते, तो बिल्कुल सेम वैसे वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है उन लोगों की प्रार्थनाओं को जो बिल्कुल अभिमान से भरे हुए हैं। लेकिन 3 लोगों की प्रार्थना उसके कानों तक पहुंचती, उसके हृदय तक पहुंचती। वो प्रार्थना एक द्वार आपकी जिंदगी में खोलता है कि आप परमेश्वर के दिल तक पहुंचते हैं, उसके हृदय तक आते हैं। मेरे प्रियो, हम आज कहाँ हैं? आज हम इतने बड़े बड़े दासों के नाम को सुनते हैं, इतने बड़े बड़े दास जो पिछले सदी में भी आए हुए हैं,
इतने उनकी जिंदगी में इतने अद्भुत काम परमेश्वर कैसे किया, उनके द्वारा कैसे किया। आज के मसीह, आज के प्रचारक वो परमेश्वर को वो समय ही नहीं दे पाते और कहते कि परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी दासों के द्वारा की तरह हमारा इस्तेमाल कर। लेकिन जब आप उनका जिंदगी देखते हैं, उन दासों की जिंदगी देखते हैं, तो अधिक से अधिक समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ बिताया। आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बैठकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर लोगों के बीच में बैठकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, लेकिन कभी भी आप अकेले में यीशु मसीह के साथ नहीं बैठे। आप लोगों के साथ बैठकर यीशु का नाम तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी भी अकेले में बैठकर यीशु मसीह के साथ नहीं बैठे। और आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल कर। कैसे? सोचो, यीशु मसीह जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, यीशु मसीह जिसे हम अपनी ज्योति मानते हैं, यीशु मसीह जिसे हम अपना, जिसके द्वारा हम चलते हैं, जिसे देखकर हम आगे बढ़ते हैं, उसकी जिंदगी में प्रार्थना कितनी महत्व थी। रात रात भर उससे परमेश्वर के साथ बिताता। आप जानते हैं वो लाजर को भी जिंदा करने गया तो उसने क्या प्रार्थना की? कुछ नहीं, उसने कहा पिता तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरी हमेशा सुनी। एक ऐसा प्रार्थना की जिंदगी, वो कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं, ना आपसे सोना चाहता, ना चांदी चाहता, ना आपके पैसे चाहता, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज जो आज मनुष्य दे नहीं पा रहा है, वो चीज वो चाहता है, वो है वो आपका समय, वो हमारा समय चाहता है। आज जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि दिन बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम और भी लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, महामारियों की चर्चा सुन रहे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं, लोग कैसे आज दहशत में हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होने जा रहा है। आज इस संसार का डर हमें घेरने की कोशिश करेगा मेरे प्रियो। आज क्यों आपको ये संसार का डर सता रहा है? क्योंकि अभी तक हमने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया, घुटनों पर अभी तक हम आए नहीं हैं। आप जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उससे एक रात पहले क्यों उसने प्रार्थना की? कि वो प्रार्थना उसे वो ताकत दी कि वो उस क्रूस पर अपनी जान दे। उस प्रार्थना के द्वारा उसे वो ताकत मिली। पौलुस इस बात को बताता है कि वो आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है और हमारे लिए आहें भर भर कर उस परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है। आज क्यों शैतान हमारी कमजोरियों में जीत जाता है? क्यों वो हमें गिरा देता है? क्यों हम हमेशा ये बोलते हैं आप सिर्फ भजन संहिता 91 बोल बोल कर सिर्फ आप परमेश्वर के सुरक्षा में नहीं आ जाते। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है वो बताता है कि आप कितना मजबूती में आप परमेश्वर के साथ हैं, कितनी सुरक्षा में आप परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनना से बोलकर नहीं होता कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे रिश्ता कायम करता हूँ, मैं आपको अपना पिता मानता हूँ, तुम मेरा और मैं आपका बेटा हूँ। That's all, कुछ नहीं। यदि आप सिर्फ इतना बोलकर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लेते हैं तो सिर्फ एक बोलता ना, एक मुंह बोला रिश्ता ही आप समझ पाएंगे अपने आप, मुंह बोला रिश्ता बनकर ही रह पाएंगे। लेकिन एक पक्का रिश्ता आप कब परमेश्वर के साथ बना सकते हैं? तब जब आप परमेश्वर को समय देना शुरू करें। कोई व्यक्ति आपके क्लोज तभी आ सकता है ना जिसके साथ आप अधिक समय बिताएंगे, अधिक समय आप जिसके साथ स्पेंड करेंगे वो व्यक्ति आपके क्लोज आता रहेगा, आपके करीब रहेगा, आप उसकी एक एक बातों को जानेंगे, एक एक आदतों को आप जान पाते हैं और वो व्यक्ति आपके बहुत करीब रहता है। उसी प्रकार आप जितना परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जितना आप उससे बातचीत करेंगे, उतना मजबूत आपका रिश्ता उसके साथ बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। आपके सामने कितने भी पहाड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी आंधी तूफान कितने भी आ जाए, कितने भी बड़े गोलियात आ जाए मेरे प्रियो, दाऊद की इतनी अच्छी आदत थी मेरे प्रियो कि वो अकेले में समय परमेश्वर को देता था।
पब्लिकली बैठकर हम लोगों के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन अकेले में कब हम उसको समय देते हैं? यीशु मसीह इसलिए कहता है कि भला तू अपने घर में जा, अपने कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर, परमेश्वर जो गुप्त में है उससे गुप्त में प्रार्थना कर। तभी वो वचन जो यिर्मयाह में इस प्रकार से बताता है कि तू मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बनाऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। आज क्यों हम इस वचन को समझ नहीं पाते? क्यों हमें पता नहीं चलता कि इसमें लिखा क्या है? क्यों हम पास्टर्स की टांग खींचते रहते हैं? प्रभु आप हमें बताइए ये क्या लिखा है, इसके अंदर क्या कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर के साथ ही समय नहीं बिताया। तो वो कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? कैसे पता चलेगा कि इस वचन का मतलब क्या है? और आप जानते हैं परमेश्वर जितनी गहराई में आप इस वचन में आप जाना चाहते हैं, इससे आपने ऊपरी आपने पढ़ लिया है, लेकिन गहराई में आप तब जा पाएंगे जब आप उस परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे। आज हमने अपना रोल मॉडल किसको बनाया? यीशु मसीह को, और उस यीशु मसीह की जिंदगी देखिए। आज परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत करना चाहता, हर एक से कहना चाहता, हर एक के साथ समय बिताना चाहता है। मेरे प्रभु उसको अपना समय दे। आज चाहे कितने, आज क्यों समस्याएं हम पर आती हैं, हम इतना डर जाते हैं, क्योंकि पता है आप प्रार्थना जब आप करते हैं ना, वो आपका विश्वास इतना मजबूत करता है, इतना पक्का कर देता है कि आप जानते हैं कि हाँ, जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किससे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में। मेरे प्रियो, समय देना शुरू करें हम उस परमेश्वर को। हम कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, कई बार ये हमारी चाहत होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय दें, लेकिन फिर भी हम दे नहीं पाते हैं कुछ कारणों से। कई ऐसी बातें, कई ऐसे रीजंस होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज जो पौलुस ने बताई थी उस पर हमें गंभीर होने की जरूरत है। उसने कहा था कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सिर्फ ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। आज जो कुछ भी अवसर हमें मिल रहे हैं ना मेरे प्रिय, हम उस अवसर में उससे हम परमेश्वर को समय देना शुरू कर दें, सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दें। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, जो परमेश्वर आपके बीच में बताना शुरू कर देगा। बहुत अंत आज बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। मेरे पे अपनी आत्मा को हमें तैयार करने की जरूरत है। हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं बनना चाहते जो यहाँ पे छोड़ दी गई, लेकिन उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान होना चाहते हैं जो अपने कुप्पी में उन तेलों को भरे हुए थे और एक्स्ट्रा भी उनके साथ था। अलग से उन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था। कहाँ से था? उन्होंने वो समय परमेश्वर के साथ बिताया है, वैसा समय परमेश्वर को दिया है। आप लेकर चलते ना, आप अपना मोबाइल, आप अगर कहीं चार्जर लेकर नहीं जा पाते तो आप एक्स्ट्रा में एक पावर बैंक लेकर चलते हैं कि कहीं मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए, फिर इमरजेंसी के समय में जरूरत ना पड़ जाए उसकी, फिर बैटरी नहीं रहेगी तो आप पावर बैंक लेकर चलते हैं। ऐसे ही हमें जरूरत है कि जब यीशु मसीह आने वाला होगा तो तब तक हमें अपने दिए को जला कर रखने की जरूरत है, उस ज्योति को जला कर रखने की जरूरत है, उस तेल को भरे रहने की जरूरत है। क्योंकि जब ये तेल खत्म हो जाए तो जो एक्स्ट्रा में और भी तेल हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल करते रहें। आप जितना आप प्रार्थना में समय बिताते रहेंगे ना मेरे प्रियो, शैतान का उतना असर आपकी जिंदगी से कम होता चला जाएगा। जितना मजबूत आप परमेश्वर के साथ हो जाएंगे उतना आपका परमेश्वर की महिमा का दायरा बढ़ता जाएगा। ये फैक्ट है। क्योंकि सोचो, मैं उनका सुन रहा था कि परमेश्वर की दासी जो कैथरीन कोलमे थी, अरे उनकी 12 मीटर
की दूरी से ही कोई अगर उनके पास भी आ जाता था वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। इतना अद्भुत अभिषेक, इतने अद्भुत महिमा के उस घेरे में वो थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी, वो प्रार्थना की जिंदगी उन्होंने बिताई थी। वो कहती हैं कि अक्सर कई बार उनके प्रचार में लोग सो जाते थे। अक्सर कई लोग सो जाते थे, उनका प्रचार कई बार लोगों को बोरिंग लग जाते, लेकिन जहां पर जब भी वो कहती थी कि वो स्वामी यहाँ है, बस इतना बस कहती थी, और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे मंडराती थी कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ उनके कोई करीब भी आ जाए तो वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। क्यों? आप जानते हैं, आप जितना समय, मैं पास्टर बेनी ने भी एक बार एक गवाही दी थी कि अधिक से वो कितना, कम से कम 21 घंटे 22 घंटे वो परमेश्वर के साथ में बिताए उन्होंने, और तब चलकर वो आज इतने परमेश्वर के इतने बड़े दास हैं और इतने अद्भुत रीति से काम कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। तो आज हर कोई चाहता है कि परमेश्वर उनको पास्टर बेनीन जैसे, कैथरीन कुलमन जैसे और भी बड़े बड़े प्रचारक हैं उनके जैसे इस्तेमाल करे, लेकिन वो वैसा जिंदगी नहीं जीना चाहते जैसा वो जीते हैं। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के बारे में हम लोगों को बताएं, तो उससे पहले हम परमेश्वर के विषय में हमें जानने की जरूरत है। वो खुद परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमें बताएगा, और तब जब हम प्रार्थना में अकेले में उसके साथ समय बिताएंगे। आज लोगों को बताने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते कि हम क्या बताएं उनको, और एक सीमित शब्द होते हैं क्योंकि हमने इतना ही तो जाना है, उसके आगे क्या जानते हैं। जिसके विषय में हम बता रहे हैं उसके विषय में ही हम पूरी तरीके से नहीं जानते, तो हम लोगों को कैसे हम बताएंगे। तो जरूरी है मेरे प्रियो, क्यों कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो कर। यीशु मसीह कहता है तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें दिया नहीं जाता, तुम ढूंढते नहीं इसलिए तुम पाते नहीं हो, तुम खटखटाते ही नहीं इसलिए खोला नहीं जाता। उससे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, परमेश्वर देखना एक चीज, हर एक के दिल एक इंटेंशन को देखता है कि आप किस इंटेंशन से चीजों को मांग रहे हैं। इंटेंशन यानी वो किस लोभ से आप मांग रहे हैं, किस चाहत से आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। आपकी दिल की मनसा क्या है उस चीज को मांगने के पीछे। यदि आप कुछ चीजें, कुछ बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, तो वो बातें आपकी जिंदगी में 100% है कि वो पूरी होंगी। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कि प्रभु तू मुझसे बातचीत कर और मुझे बता, तेरे वचन से मुझे सिखा, मुझे प्रकाशन दे, वो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको बताएगा। आप जब भी कहेंगे पिता तू मुझे अपने बारे में बता, ताकि मैं लोगों को और बता सकूं तेरे बारे में। आज कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बातों में जीत नहीं सकते, लेकिन कई बार क्यों हम चुप हो जाते हैं, क्यों हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि अब हम और क्या बता सकते हैं इनके बारे में। बस यही कारण है। वो इसलिए कहता है आप मांगो, उससे कहो प्रभु मुझे बता, वो बताएगा, आपकी जरूर अगुवाई करेगा। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आज लोगों की मिनिस्ट्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति नहीं बढ़ रही है। क्यों? एक बार ये पास्टर केनेथ हेगिन जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास थे, तो उन्होंने एक चीज बताया था कि उनको पास्टर बने 14 साल हो चुके थे, और 14 साल होने के बाद फिर परमेश्वर की आवाज उनके पास आई। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने बोला उनसे कि अब तुम मसीह जिंदगी के पहले पड़ाव में आए हो। उन्होंने बोला अरे प्रभु मैं 14 साल हो गए, मैं मतलब आपके लिए पास्टर हूँ, परमेश्वर की आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो परमेश्वर एक चीज बोलता है, क्या मैंने कहा था तुझे कलीसिया खोलने के लिए? क्या मैंने कहा था तू अपनी मिनिस्ट्री बढ़ा? क्या मैंने कहा था तू भीड़ इकट्ठा कर? नहीं। हर चीज जो कुछ भी हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करते हैं ना, परमेश्वर वहां अपनी उपस्थिति भी वहां पे बना कर रखता है। उस चीज को और भी जितने हम अपनी काबिलियत से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमें वहां पर कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सब कुछ कर देता है।
जहां पर हम अपनी योग्यताओं के द्वारा चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहीं हम अपने प्रार्थना की जिंदगी में जब आते हैं तो हमें अपनी योग्यताओं का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह ही अपने आप काम करना शुरू कर देता है। आज लोग इसलिए अपनी योग्यताओं पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पर नहीं है। एक बात ध्यान रखना मेरे प्रियो कि जो व्यक्ति घुटनों पर परमेश्वर के साथ समय बिताता है, या परमेश्वर को, आप जरूरी नहीं है मतलब कोई के घुटनों में दर्द हो या फिर कुछ भी, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक समय आप निकालें उस परमेश्वर को देने के लिए। आज हम दशमांश देना जानते हैं, पैसों से दशमांश देना जानते हैं, लेकिन अपने समय का दशमांश निकाल कर नहीं देते। हर दिन नया 24 घंटा हमें मिलता है, उस नए 24 घंटों में से हम कितना दशमांश उसको देते हैं। यदि 24 घंटे में से भी हम दशमांश मांग ले, ज्यादा ज्यादा हम 2.5 घंटा, क्या 2.5 घंटे हमारा परमेश्वर के लिए नहीं निकल सकता? लोगों के साथ बैठना अलग बात है कि आप कहीं सभा में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अपने परिवारों के साथ बैठ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन क्या पर्सनली आप अपना 2.5 घंटा उस परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर वही चीज चाहता है, तो अपना दशमांश मुझे दे और देख मैं कैसे आकाश के झरोके खोलकर मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा कर दूंगा। आज वो समय देना शुरू करें। आज सच में मैं उस चीज के लिए मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ प्रार्थना के विषय में बताऊं, लेकिन आज लोग समय ही देना नहीं जानते उस परमेश्वर के आत्मा को। समय ही नहीं निकल पा रहा है तो फिर वो प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मेरे प्रिय, समय बहुत करीब है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कुछ ही सालों में उसका आगमन बिल्कुल निश्चित है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, अपनी आत्मा को हम तैयार कर रखें। पल पर एक एक पल, पता है यीशु मसीह के जाने के बाद उसके चेले तैयार रहते थे कि प्रभु जल्द, उसने कहा है कि वो जल्द आ जाएगा, तुरंत आया। वो एक एक पल तैयार रहते हैं कि प्रभु जल्द आ रहा है। सोचिए पौलुस के जमाने से वो अपने वचनों में इस बात को लिखते हैं कि प्रभु जल्द आ रहा है, प्रभु जल्द आ रहा है। वो अपनी प्रतिज्ञा में देरी नहीं करता। आज हम 2000 साल बीत चुके हैं तो बहुत ढीले हो गए। हम सोचते हैं कि यार 2000 साल हो गए, अब क्या आ रहा है? लेकिन वचन कहता है कि वो धीरज धरता है ताकि किसी का नाश ना हो। आज वो धीरज धरा हुआ है मेरे प्रियो। आज वो अनुग्रह का समय हमको मिला है, लेकिन हम उस अनुग्रह को हम लुच्चपन में ना बदल दें, फालतू चीजों में हम समय ना देना शुरू कर दे, दूसरी चीजों में अपने समय ना देना शुरू कर दे। लेकिन जो सबसे पहला दशमांश जो अपने समय का हम उस परमेश्वर को दें, उस परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर को देना शुरू करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मेरे प्रियो, सिर्फ एक छोटी सी बात यही मैं आपके सामने रखना चाहता था। उसने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। तो हम आज से हम तैयार हों, मजबूत हों, हम उस परमेश्वर से हम प्रार्थना में इतने मजबूत हो जाएं मेरे प्रियो, क्योंकि एक बहुत बड़ी कटनी जो कटनी जा रही है आने वाले समयों में, उस कटनी में उस मजदूर का एक भागीदार हम होने पाए। परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों जरूरत है हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे, तो उन मजदूरों में से हम भी एक हों, उसके लिए अवेलेबल हों, ताकि हम भी उस कटनी काटने का एक हिस्सेदार बनने पाए। इसलिए वो कहता है कि उसकी पृथ्वी पर नजरें घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं। 2 इतिहास 16 अध्याय में इस प्रकार से बताया कि किस पर वो अपने सामर्थ के काम दिखाए, किस पर दिखाए। एक समय था जब राजा हिजकिय्याह जब मरने ही वाला था, यशायाह उसके पास आता और कहता है कि देख तू अब मरने वाला है। और उसके बाद जब यशायाह गेट तक ही पहुंचता है, वो हिजकिय्याह दीवार के पास जाता है, दीवार की तरफ मुंह करके वो जोर जोर से रोता है, हिचकिय्याह लेके रोता, परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं तेरे लिए इतने अद्भुत कामों को, मतलब इतने बड़े बड़े मूर्तियों को गिराया, ऊंचे स्थानों को गिराया, सिर्फ अपना भरोसा सिर्फ तुझ पर रखा। मेरा भरोसा, मेरी आशा सिर्फ तू ही है। उससे परमेश्वर से माफी मांगी। उसने कहा
और परमेश्वर ने उसकी सुना। वचन कहता है वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है, वो उनकी प्रार्थनाओं को अपने हृदय से लगा कर रखता है। मेरे प्रिय, कभी अनसुनी नहीं करता। उसने उसकी सुना और वचन कहता है कि यशायाह को उसने वापस भेजा ताकि उससे ये कहे कि तेरे 15 साल और भी बढ़ा दिए गए, तू 15 साल और जिएगा। आज खुद सोचें, कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम कुछ किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उसका और बड़े दीनता के साथ भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके उत्तर हमें जल्दी नहीं आते, उसके उत्तर हमें जल्दी नहीं मिलते। क्यों? कुछ कारण। एक समय था जब दानियेल के समय भी जो आकाश में उसकी प्रार्थनाएं रोक के रखी जा रही थी। आज इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया है, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। मेरे वो प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के सामने सीधा चले आता है, इसलिए हमें वो आत्मा दिया गया। इसलिए जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं, यदि आपने अभी तक उस परमेश्वर के आत्मा को नहीं पाया, परमेश्वर के आत्मा को नहीं चखा, तो आप उससे मांगे। वो कहता है कि वो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को सेवे वस्तुएं देना जानते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो ऑलरेडी अच्छा है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक के लिए द्वार खोल कर रखा है। अब तक यदि आपने उस आत्मा को नहीं पाया तो आप उससे मांगे, वो देना जानता, वो देगा। उससे कहा मांगो तो दिया जाएगा, तो आप उससे मांगे, तो वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। जो नहीं जानते हो प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, तो आपकी मदद करेगा कैसे प्रार्थना करना। तो मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इस बात पर हम विचार करें। आइए कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी जिंदगी आज कहाँ है। आज खुद हम जांचें परखें मेरे प्रियो कि आज मेरा प्रार्थना की जिंदगी कहां पर है। मैं आज कितना समय उस परमेश्वर को दे रहा हूं, कितना मजबूत रिश्ता मैंने उस परमेश्वर के साथ बनाया। क्या मेरे बोलने और मेरे कहने पर परमेश्वर की महिमा होती? क्या मैं कह सकता हूं कि वहां मैं परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देता हूं? आज क्यों हमें लीडिंग नहीं मिलती, क्यों हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिलती अपनी जिंदगी में? हम सोचे मेरे प्रियो, क्योंकि हमने अभी तक उसे समय देना शुरू नहीं किया। अभी तक हम उसे समय नहीं दे रहे। आप सोचे मेरे प्रियो, विचार करें कि आज हम अधिक समय किसको दे रहे हैं, किन चीजों में हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, किन लोगों पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, किन बातों पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं। वो परमेश्वर खुद बाहें पसारे हुए खड़ा हुआ है। वो अपने बेटों और बेटियों का इंतजार करता है कि वो किसे गले लगा ले, किसके पास हो जाए। वो परमेश्वर हमारा बदला नहीं है। वो कल, आज और युगान युग सब हर समय एक सा है मेरे प्रियो। जिस समय उस आदम से मिलने की चाह रखता था, वो हर समय, वो दिन के ठंडे समय वो उससे मिलने आता था, उसके साथ समय बिताता था। वही परमेश्वर आज भी खड़ा है, आज भी चाहता है वो आपके साथ समय बिताए। वो आज भी चाहता है वो आपको गले से लगाए। यदि आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, एक दीन हृदय रखना बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन उसने हमें अब अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक संतान भी ठहरा दिया। हम इस बात को जाने कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं, परमेश्वर को गले से लगा सकते हैं। उसने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि हम उसके साथ उस स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए हैं। विचार करें मेरे प्रियो, सोचें। आज उससे कहें प्रभु, उससे कहें प्रभु हाँ मैं तुझे समय देना चाहता हूं। आज आप जो भी उसको समय देना चाहते हैं, आज निर्णय ले मेरे प्रभु।
अपने अपने हृदय में, अपने अपने मन में कहें कि प्रभु हाँ मैं तुझे ये समय दूंगा, चाहे वो दिन का कोई भी समय। आपसे 2.5 घंटे नहीं निकल पा रहे, लेकिन दिन में आप ऐसे कुछ कुछ समय आप निकालें। डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करता था, और वो प्रार्थना उसे शेरों की मान से भी बचा कर ले आई। वो प्रार्थना शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से भी निकाल कर ले आए, जहां उन्हें इजाजत नहीं थी प्रार्थना करने की उस परमेश्वर से, सिर्फ नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने झुकने के आदेश थे, लेकिन उन्होंने वहां ना झुक के परमेश्वर की प्रार्थना को पहला उत्तम स्थान दिया। ये वो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हमारी जिंदगी का वो फाउंडेशन, वो बेसिक है। जैसे वचन हमारे जिंदगी का फाउंडेशन है, वैसे प्रार्थना भी जरूरी है। ये पहली बातें हैं जो हमें सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है कि प्रार्थना क्या आती है, कैसे करनी चाहिए, किससे मांगते हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर के साथ या इतने सालों से मसीह होने के बाद भी लोग प्रार्थना का मतलब नहीं समझते, प्रार्थना को नहीं जानते। प्रार्थना करने का सिर्फ मतलब उससे मांगना नहीं, सिर्फ उसको समय देना भी है, उसकी सुनना भी। अच्छी बात है कि हम उससे कुछ मांगते हैं, वो पिता हमें देता भी है, लेकिन उससे बढ़कर हम उससे ये मांगे कि प्रभु तू मुझे अपनी अगुवाई दे, अपनी लीडिंग दे, अपना पवित्र आत्मा दे, हमारी निर्बलताओं में तो हमारी सहायता कर, ताकि हम शैतान के जलती तीरों से बच सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, सच में आपने इतने अद्भुत कामों को हमारी जिंदगी में किया। डैडी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में हमने आपको कई बार हमने चाहा है प्रभु, लेकिन हम आपको समय नहीं दे पाते। जैसा समय हमें देना चाहिए हम वैसा समय आपके साथ बिता नहीं पाते। जैसे आपके बड़े दास आपको समय दे सकते थे, वैसा हम आपको समय नहीं देते। पापा हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं, हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह पर ही डिपेंड है, आपके अनुग्रह पर ही हम निर्भर हैं पापा, ताकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हमें जब भी हम प्रार्थना करने बैठे, जब भी हम प्रार्थना कक्ष में जाएं, जब भी हम अकेले में तेरे साथ समय बिताए पापा, हम सबसे पहले चाहते हैं शैतान किसी भी रीति से वह हमारे मन में आलस को ना लेकर आए, क्योंकि कई बार आलस हमारी जिंदगी में, प्रार्थना की जिंदगी के बीच में रुकावट को पैदा करती है। वो आलस हमारा दुश्मन बन जाता है कि हम परमेश्वर के साथ समय ना बिताएं। उस आलस की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगी से दूर करते हैं, हम इसी वक्त दूर करते हैं। शैतान किसी भी रीति से उस आलस को हमारे अंदर ना लेकर आए, शरीर की दुर्बलताओं को सामने ना लेकर आए, शरीर के थकान को हमारे सामने ना लेकर आए। होने दे पिता, पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण लीजिए। ये हमारी कमजोरियों में से सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारी जिंदगी में आलस काम करता है, जिस कारण से हम तुझे समय नहीं दे पाते, तेरे साथ हम संगति नहीं कर पाते। पापा वो आलस हमारी जिंदगी से दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता। होने दीजिए जितने हमारे साथ जुड़े एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप, हर एक को पवित्र आत्मा मदद करे, अगुवाई करे, हर एक की प्रार्थना की जिंदगी को मजबूत करने में मदद करे पिता। सच में हम आपको धन्यवाद, सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ डैडी आपको महिमा मिलने पाए, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चय परमेश्वर ने आपसे और मुझसे भी ऐसे कई बातें उसने की है, तो हम इस बात को जाने, इस बात को अपनाएं कि परमेश्वर हमारा महान है और हमें जरूरी है कि हम उसको समय दें। जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, कहीं भी समय बिताने की कोशिश करते हैं, जब भी आपको आलस घेरे, इस बात को जाने की पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए निरंतर खड़ा है। आप उससे प्रार्थना करें,
उससे कहें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और आलस के आत्मा को हम डांटे और अपनी जिंदगी से हम दूर करें। उससे कहें कि हाय आलस की आत्मा यीशु के नाम से चले जाओ, वो आपके सामने से भागेगा। आपको आलस आता है, कमजोरी आती है, तो आप बिल्कुल उस चीज से लड़े, मेरे प्रिय, उसका सामना करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, उसने हमसे बोला, बातचीत किया। सारी महिमा सिर्फ उस परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।